निर्देशांक ज्यामिति, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इस चैप्टर से एग्जाम में टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 10 मार्क्स का रहता है दोस्तों। पहला कॉन्सेप्ट आप सभी क्लियर करवाता हूं, देखिएगा। निर्देशांक का जो संकेत होता है, इसका संकेत होता है दोस्तों। अगर कोई पूछेगा निर्देशांक का संकेत क्या होता है, आप लोग कहिएगा, जानते हैं क्या कहिएगा? ये तीन को जो बराबर की तरह दिखाई था, इसी को हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्देशांक बोलते हैं। नंबर 2 देखिएगा, निर्देशांक जो होता है ना, एक तरह से देखिए, इस फिगर के अनुसार आप सभी को समझा देते हैं। पहले नंबर देखिए, कार्तीय तल क्या होता है? कार्तीय तल क्या होता है? तो कार्तीय तल जो होता है ना, यानी एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश जब प्रतिच्छेद करते हैं, क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं, तो जो आकृति बनती है, जो आकृति बनती है उसे ही कार्तीय तल कहते हैं, कार्तीय तल कहते हैं। अब आपको समझ में पूरा अच्छी तरीका से आ जाएगा। यानी कार्तीय तल जो होता है ना, निर्देशांक का संकेत होगा, तीन को जो बराबर दिखा, इसको हम लोग निर्देशांक बोलते हैं। कार्तीय तल कहेंगे किसको? देखिए, एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश जब प्रतिच्छेद करते हैं, तो जो आकृति बनती है ना, उसे क्या कहते हैं? कार्तीय तल कहते हैं। जैसे देखिए, फिगर के अकॉर्डिंग मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक फिगर, मार्कर भी नहीं चल रहा है, बुखार लग जाएगा मार्कर को भाई साहब। देखो देखो ध्यान से, जैसे देखिए, ये जो आपको खरा वाला रेखा है, खरा, इसको हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा ही बोलते हैं, समझे कि नहीं? ये आपका खरा वाला रेखा हुआ, इस लेटी हुई रेखा यानी सूतल वाला रेखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स, ये बिंदु को बोलते हैं ओ, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, वाई ओ हो गया, ये वाला आपका होगा वाई डैश, समझे कि नहीं? इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, समझिएगा आप लोग। यहाँ पर होगा, देखिए, पहला एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को काट रहा है ना, इसी को हम क्या कहेंगे? कार्तीय तल कहेंगे। अब देखिए, जब एक एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश एक दूसरे को काटता है ना, तो 4 गो घर बनता है, 1 2 3 4, चारों घर बना ना। देखिए, तो इस घर का नाम क्या होगा? देखिए, इस घर का नाम हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इधर लिख देता हूँ। इस घर को हम लोग कह सकते हैं चतुर्थांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्थांश भी कहते हैं, या चरण भी बोलते हैं, या पाद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश भी इसको कहते हैं, चरण भी बोलते हैं, या पाद बोलते हैं। 3 इसका नाम हो गया। तो देखिए, ये तो नाम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब नंबर 2 समझिए, ये जो हुआ एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग ना क्या कहते हैं? एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग ना भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज भी कहते हैं। या इसका एक और नाम देखिए, एक्स ओ एक्स डैश को ना हम लोग ना क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। ये सब दिमाग में सेट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन क्योंकि सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है। उसके बाद देखिए, इसको तो क्षैतिज रेखा कह दिए, या भुज भी कह दिए, और इसका एक और नाम है। क्या नाम है? तो ध्यान दीजिए, इसको हम लोग लेटी हुई रेखा भी कहते हैं, क्योंकि धरती के समांतर इसको लेटी हुई रेखा कहते हैं। भुज हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। अब एक्स ओ एक्स डैश को ना हम लोग एक्स अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष भी कहते हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए वाई, इसके बारे में यहाँ तो दिखाई दे रहा है यहाँ तक। चलिए देखिए, वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश को हम लोग ना क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटि। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, क्या कहते हैं? इसको कोटि भी कहते हैं। और इधर ही लिख देता हूँ, आप सभी ध्यान दीजिएगा, इसको कोटि भी कहते हैं, या
ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं या कोटि भी कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और इसका एक और नाम क्या है? वाई अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई अक्ष भी कहते हैं। इतना देखिए बिल्कुल आसान शब्द में आप सभी को समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी से रहता है। दूरी सूत्र और मूल बिंदु दोनों तो कंप्लीट में करा दिया। अब देखिए ये पहला चतुर्थांश कहिए, चरण कहिए या पाद कहिए, इसमें हमेशा ना प्लस प्लस वाला अंक रहता है। क्या रहता है? यानी पहली चतुर्थांश या प्रथम कहिए या चरण कहिए तो इसमें प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश है, इसमें हमेशा रहता है, जानते हैं क्या रहता है? इसमें रहता है माइनस, तो प्लस वाला रहता है। समझे कि नहीं? तीसरा चतुर्थांश है, इसमें जो भी अंक रहता है दोनों माइनस में ही रहता है। क्या रहता है? माइनस में ही रहता है, माइनस माइनस। और चौथा हुआ, इसमें रहता है प्लस और माइनस, यानी प्लस माइनस वाला इसमें अंक रहता है। आखिर आप कहेगा सर आखिर इसमें प्लस 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 माइनस क्यों रहता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो y है तो y के जब मान लीजिए इसको ई बिंदु क्या कहेंगे पहले समझिए। देखिए एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जिस बिंदु पर मिलता है या कट रहा है ना उसको क्या कहते हैं हम लोग? मूल बिंदु कहते हैं। डेफिनेशन अगर यदि आप लोग लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, से मूल बिंदु हम उसको कहेंगे जब एक्स ओ एक्स डैश तथा वाई ओ वाई डैश जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो प्रथम मूल बिंदु से ऊपर जब जाते हैं तो ये हमेशा प्लस में होता है, मूल बिंदु से नीचे जाते हैं तो ये माइनस में होता है। मूल बिंदु से अगर दाएं तरफ जाएंगे तो ये प्लस में होगा, मूल बिंदु से बाएं तरफ इधर जाएंगे एक्स की तरफ इसको माइनस में। इसलिए एबीसीडी में पहले एक्स होता है तब ना वाई होता है, इसलिए यहाँ पर एक्स का मान प्लस रखे, वाई का मान प्लस। इधर देखिए एक्स का मान ये वाला हो गया, इस पर एक माइनस रहता था पहले माइनस था, पर प्लस था। इस तरीके से आप प्रथम चतुर्थ द्वितीय याद कर लीजिएगा कौन कौन अंक किस में रहता है, प्लस या माइनस में रहता है। अब इससे ऑब्जेक्टिव कैसा पूछता है वो सारा चीजें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में आप लोग जुड़े रहिएगा। चलिए पहले नंबर तो इससे 3 गो ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट है। क्या है इम्पोर्टेंट? इधर मैं लिखा था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा ये जो मूल बिंदु हुआ, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है क्या, नियामक क्या होता है? तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, मूल बिंदु का जो नियामक होता है ध्यान में कर लीजिएगा 0,0 होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, ऑप्शन दे देगा 1,2 3,4 5,6 0,0, तो हमेशा आप लोग इसे हमारे 0,0 होता है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 ये वाला जो एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो ये भी आप लोग माइंड सेट कर लीजिएगा। एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है दोस्तों x,0 होता है। क्या होता है? x,0 होता है, माइंड सेट कर ही लीजिएगा, तो यही सब क्वेश्चन आपको पछाड़ दे एग्जाम में। नंबर 3 देखिएगा, y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो y अक्ष का जो निर्देशांक होता है दोस्तों 0,y होता है। एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा, यही 3 में से क्वेश्चन आपको रहता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक और y अक्ष का निर्देशांक। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से चैप्टर में, इसलिए इस तीनों को अच्छा से मायने कर पढ़ लीजिएगा। ये सब इसका मैं कॉन्सेप्ट में क्लियर करवा रहा हूँ। इसको कार्तीय तल कहेंगे। अब किस चतुर्थांश प्लस प्लस माइनस प्लस रहता है वो बता दिया। अब इससे कैसे किस तरीका से क्वेश्चन रहता है उसको ध्यान दीजिए, उसको समझाया था। तो ध्यान दीजिए, इधर आप समझाया तो देखिए एग्जाम में ऐसे पूछेगा -5 -5,3 देगा किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश रहेगा। देखिए आप अंक पर मत जाइएगा, देखिए प्लस माइनस क्या है, तो 5 से पहले माइनस लगा हुआ है, 3 से पहले प्लस छुपा हुआ है, तो माइनस प्लस कौन चतुर्थांश में, देखो फटाफट माइनस प्लस है ना दूसरा में, 1 2 3 4 ये हुआ पहला चतुर्थांश, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा। देखो तब 5 से पहले माइनस है, 3 से पहले कुछ चिन्ह है तो प्लस छुपा हुआ था, तो माइनस प्लस कौन हुआ? दूसरा। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा चतुर्थांश कहिए, दूसरा चरण कहिए, दूसरा पाद कहिए। एक और क्वेश्चन देखिए ऐसे रहेगा, मान लो 1/2,0 एक किस चतुर्थांश में या किस चरण में या किस पाद में, तो आप लोग फटाक से मन देखिए 1/2 से पहले प्लस है माइनस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब प्लस है। 0 से पहले कोई अंक नहीं लगा या चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब प्लस छुपा है, तो दोनों में प्लस प्लस। देखिए प्लस प्लस कौन में है, तो पहला ही वाला में है, तो इसका आंसर हो जाएगा
प्रथम चतुर्थांश। समझे कि नहीं? इस प्रकार हम लोग इससे ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका से। अब इससे कोई भी अगर मान लीजिए -5 का -3 किस चतुर्थांश में, तो दोनों में माइनस है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश। इस प्रकार से हम लोग इस पर डील करेंगे और आसानी से सारा क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। इसका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक चीज और मैं बता देता हूँ, आखिर निर्देशांक ज्यामिति का जनक कौन है, इसका खोजकर्ता कौन है, इसका खोज किसने किया है? तो आप लोग कहिएगा, इसका जनक मैं यहाँ पर लिखे था, रेने दा कार्ते। कौन है? रेने दा कार्ते। उल्लंघ ना है भाई साहब, ये तो लगता है मेरे को भी बाउंस कर रहा है सही से। निर्देशांक ज्यामिति का पिता कौन है या जनक कहिए तो आप लोग कहिएगा रेने दा कार्ते इसका जनक है। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। समझे कि नहीं? और इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। अब 7.1 जो भी उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन, मैं वीवीआई क्वेश्चन को एक साथ करे चल जाऊंगे। कभी 24 के लिए आप सभी को तैयार करना था। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ना टोटल एनसीईआरटी मैथ का जो भी वीवीआई क्वेश्चन मैं उसी को सॉल्व करूंगा जो एग्जाम में पूछने की संभावित चांस है। तो केवल अभी फिलहाल और नए सेशन से पूरा डीपली में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस सेशन से केवल क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग मैं और सब्जेक्ट कराऊंगा इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप लोग जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग देखते हैं वीडियो तो लाइक नहीं करते, लाइक कीजिए और शेयर खूब अपने दोस्तों में कीजिए, ताकि जो भी बच्चा पढ़े उसके पास ये वीडियो पहुंच जाए। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।